क्या कहेंगे बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, तेज रफ्तार तेजस्वी का सपना पूरा हो। मैं जैसे वो लोग लड़ रहे हैं भिंडी गठबंधन बन के, एक दूसरे का साथ नहीं है और वो अलग अलग लड़ रहे हैं, और इस तरह से जब एकजुटता नहीं होगी तो तेजस्वी का कभी नहीं आ पाएंगे। लालू प्रसाद का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनकी माताजी बन चुकी है, उनके पिताजी बन चुके हैं, अब उनको पुत्र मोह में वो चाहते हैं मेरा बेटा बना दे जनता। लेकिन जनता समझदार है, विकास पुरुष के साथ चलेगी, जो विकास करती आ रही है, जीरो से लेके चली है, वही पार्टी फिर दोबारा आएगी। कौन सा विकास भाई, नाम तो बता दो विकास का। जंगल राज देख लो, जंगल राज चाहिए, जंगल राज चाहिए। मैं बिहार का हूँ, बिहार भागलपुर का हूँ। 1997 में जंगल राज में भगाया गया हूँ। अरे अभी जंगल राज है, लड़कियों को बलात्कार करके मार देते हैं उन्होंने, मरीज को हॉस्पिटल में चूहा पहले आज भी रेप मार देता है। सुनो भाई साहब, एक मिनट। अरे यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट भाई भाई साहब सुन लो। देखो नरसंहार होता था जब लालू यादव की सरकार थी, नरसंहार होता था। मर्डर आज भी हो रहे हैं बिहार में, ये मानता हूँ, लेकिन तब नरसंहार होता था, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे टूट जाता था। थाने में अगर रिपोर्ट लिखाने अगर पीड़ित जाता था, यादव के नाम पे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ये था 17% यादव की वजह से लालू यादव वाईएम समीकरण को लेके सिर्फ उन्हीं का भला किया उन्होंने, इसलिए उनका भी भला नहीं हुआ। अपना परिवार लेके अरबपति खरबपति बन गए। आज उनके पास संपत्ति अरबों खरबों की है, प्राइवेट जेट में उनके बच्चे 9वीं पेश और 4थी फेल उस पर घूम रहे हैं। तो किसने वो जनता के मसीहा बनते हैं? तो ऐसी सरकार को वहाँ की जनता लाएगी जिन्होंने लालटेन रात देखा हो। आज 18,000 गाँव में बिजली पहुंच गई, एम्स खड़ा है शान से, वहाँ पे एयरपोर्ट सुचारू रूप से तेज हो गया, गति से सुंदरीकरण हो गया, वंदे भारत जा रही है, खाली तो नहीं जा रही, भर के ही जा रही है ना, ऐसी ट्रेनें सारी भर के जा रही है ना। जवाब ले लूं। हाँ, अब ये भाई साहब कह रहे थे कि ये कर रहा था वो कर रहा था, तो अब वो ये वो कर रहा था, आप उनका डबल टिबल कर दो जो वो कर गई ना। ये भाई साहब बोले वंदे भारत नहीं जा रही है, वंदे भारत जा रही है, लेकिन आज जाके स्टेशन पे देखो कि बिहारियों किस हाल में जा रहा है। आज जाके बिहारियों से पूछो किस हाल में जा रहा है बिहार को अंदर में। क्या फायदा, 5,000 रुपए है बिहारियों के पास जो वंदे भारत में जाएगा। अब ये भाई साहब कह रहे थे एम्स बना दिया गूगल पे, पहले एक एक करके सुन लो भाई साहब। अगर ये भाई साहब बोल रहा है कि बिहार में एम्स बना है, गूगल पे सर्च मार लो, मैं दरभंगा कर रहा हूँ, कहीं पे तुम्हें एम्स मिला है। अगर मोदी जी बोल रहे, लो देखो पटना में खड़ा है मोदी, दरभंगा की पटना में एम्स 3 साल से चालू है। अगर दरभंगा में एम्स चालू है, पटना बिहार में ही आता है कि नहीं? बातें मैं कर रहा हूँ जहाँ मोदी जी बोल गए। देखिए पर बिहार में आए उन्होंने कि मैं दरभंगा में एम्स बना दिया। बिहार में आता है, पटना बिहार में आता है ना, बिहार में पटना राजधानी है, पटना की एम्स की बात कर रहा हूँ। अब ये दरभंगा वाला एक एम्स 60 साल में एक एम्स बनाया उस पार्टी ने, कांग्रेस ने एक एम्स, और आज 22-23 एम्स बना दिए 10-12 सालों में। तो विकास किसने किया? आज 18,000 गाँव में बिजली अगर पहुंचा देते हैं और रोड बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्या रोड बना? एक योजना नीतीश कुमार लेकर आया था बिहार में, शराबबंदी है बिहार में, शराबबंद पूछो कितने बिहारी होम डिलीवरी होता है। बीजेपी का नेता और नीतीश कुमार का नेता करता है ये काम, ठीक है भाई साहब। साधु यादव कौन था पता है? हाँ, एक साधु यादव, सुन लो यार, व्यवहारों में साधु यादव अभी है। सुन लो साधु यादव कौन पता है? लालू प्रसाद का साला अभी है वो। क्या साला क्या हट गया ना उसने, क्या किया था बता? हट गया ना, क्या किया था बता? अपनी भांजी की शादी में पूरे पटना के शोरूम के सारी गाड़ियां उठा करके हॉस्पिटल में चूहा काट के खा जा रहे, पुल गिर रहा है, सड़क नहीं है, बिजली कट है, गुंडा राज आज के डेट में नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा। जब मीसा भारती की शादी थी, उनकी शादी, एक मिनट सुनो, इस मीसा भारती की शादी थी, साधु यादव ने शोरूमों के ताले तोड़ के, शीशे तोड़ के गाड़ियां उठवा ली। कब की बात? लालू के टाइम की बात है, लालू जी मुख्यमंत्री थे तब उस तरह की चीजें देखी है गुंडा राज, वो जनता कभी उसके जहन में वो कभी नहीं लाएगी। लालू यादव को कभी नहीं लाएगी, लाना होता तो अब तक जनता ला चुकी होती, 20 साल से वो बाहर नहीं होते। नीतीश कुमार पे हम किस वजह से विश्वास करो? बिहार को विशेष राज का मोदी जी को अब याद आया कि बिहार को पैकेज चाहिए। इतने साल से मोदी जी सो रहे थे। नीतीश नहीं तो पूर्ण बहुमत से भाजपा को ले आए। हाँ, नीतीश जी को तो खुद पता नहीं मैं किन के साथ हूँ, इतना पलटा है कि आज उन्हें खुद पता नहीं मैं किन के साथ। जब तक लालू यादव की पार्टी में नीतीश थे तब तक वो चाचा थे, चाचा के तलवे चाट रहे थे तेजस्वी यादव, और लालू यादव कह रहे थे कि इसको सिखाओ, इसको राजनीति सिखाओ, राजनीति सिखा रहे थे। वो डिप्टी सीएम रहते हुए आज वो बाहर आ गए तो कह रहे नौकरियां मैंने दी। कौन से संविधान में लिखा है कि सीएम के रहते हुए डिप्टी सीएम नौकरी देता? नहीं देता। देखिए मैं बता देता हूँ इनको, जब लालू के जमाने में 15 साल लालू यादव राज किए थे, भैया जरा बर्दाश्त करो, सुन लीजिए मैं बता देता हूँ। वो जब बीमार होता है ना तो एम्स और रिम्स जाता है इलाज कराने, किडनी का इलाज कराने होता है तो विदेश जाता है, एक हॉस्पिटल नहीं खिलवा सका।
अब मैं बता देता हूँ 17 महीना जब उसका बेटा उप मुख्यमंत्री रहा था 17 महीने बहुत ही लोग डंका पीटा है 17 महीने का। उसी 17 महीना में स्वास्थ्य विभाग भी उसी के पास था, तेजस्वी के पास है। उसमें एक भी हॉस्पिटल को ऐसा नहीं बना सकता जहाँ उसकी बीवी का बच्चा हो। नेता हो ही नहीं सकता बिहार में लालू का। उसके बीवी का बच्चा होने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। क्या विकास कर दिया 17 महीने का बाद? बिना माइक के बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए। लालू प्रसाद के बारे में कह रहे हैं। लालू प्रसाद वो नेता है ना, आज तक वैसा नेता बिहार के अंदर में तो जाति पाति सब पता। जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चला रहा है। अभी गूगल सर्च करके मारो रेल मंत्री में सब देखो ऐसा है, रेलगाड़ी चलती थी, रेलगाड़ी चला रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। गूगल पे सर्च मारो तारा चोर हो जाएगा। अब कौन सी गाड़ी चल रही है? वंदे भारत। दूध के धुले नाम बोलेंगे अरे यार दूध के धुले कह रहे जहाँ रेल इधर अब क्या है, देखो ये ट्रेन चल रही थी, अब वंदे भारत चल रही है। और दूसरी बात दुर्दशा हो रही है बिहारियों की। एक आरोप नीतीश कुमार पे बता दे, मैं अभी डिबेट छोड़ दूंगा। एक आरोप बता दे नीतीश कुमार पे, से पूछो कोई आरोप है किसी तरह का भ्रष्टाचार का? उनके बेटे राजनीति में है, आप बताओ। संतावन के चल रही है। अरे पैसा के घोटाला ये हालत है। चारा चोर लैंड फॉर जॉब पैसा के घोटाला में 60 करोड़ उसको पैकेट मिला था। सुनो 60 करोड़ उसको पैकेट मिला था। किसको? वो गरीबों किसको मिला था? नीतीश कुमार का मोदी जी दिए थे बातों की दान करने के लिए। तो सारा घोटाला करके गरीबों के बातों की। अब ये बताइए चारा घोटाला कौन किया? चारा घोटाला उसका बाप का था, लालू का। अरे नीतीश कह रहा है उसके बाप का। ये ऐसे समर्थक है लालू यादव को, कैसे बनेगी सरकार? कोई बता दे। डंके की चोट पे ये लोग रहेंगे, लालू प्रसाद मर जाएंगे सपना देखते हुए कि मेरा बेटा बनेगा। लेकिन ऐसे मूर्खों की वजह से वो कभी सरकार में नहीं आएंगे, जिसको यही नहीं पता आता सता कुछ नहीं। वो बोलना है। आप देखो लैंड फॉर जमीन, गरीबों की जमीनें लेके जॉब दिया लालू यादव ने रेलवे में, आज भी वो पीड़ित है, वो केस चल रहा है और जमानत पे बरी है लालू यादव, और आज अपने बेटों का प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए डायलॉग भी नहीं बोल पा रहे, कल समोसे में लालू तब रहेगा लालू, तब रहेगा समोसा में लालू। बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। बिहार को बिहारी ही चला रहा है, गुजराती नहीं चला रहा है। नीतीश कुमार बिहारी है और चिराग पासवान भी बिहारी है। ये लोग ही चलाएंगे। और 9वीं पास और 4थी फेल ये नहीं चलने वाला हुआ, क्योंकि भैया ऐसा है, पहले आपको शुद्ध राजनीति करनी पड़ेगी। और सुनो, कन्हैया कुमार जो पीएचडी जेएनयू में इतने दिनों से पढ़ा हुआ था, वो दिल्ली से हार के वहां लेके गई है कांग्रेस। वो कहता है रोड इसलिए बनाया गडकरी ने कि पानी यहाँ से चोरी कर लेंगे बिहार का। तो इस तरह के नेता अगर जाके वहां पे वोट मांगेंगे तो जनता आज मोबाइल लेके समझदार हो गई। जिसके पास मोबाइल है, जो मोबाइल देख रहा है वो बहुत शिक्षित हो गया, वो कभी नहीं वोट देगी। और ये अब की बार बहुत बुरी तरह से हार तो रहे हैं बार, इस बार बिल्कुल खत्म है। दावे तो दिए जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ बिहारियों से, बिहारियों ध्यान रखना मोदी जी के जुमले का। 20 तारीख को जा रहा है राजस्थान का 500 वाला सिलेंडर दिल्ली आया था, अब वो बिहार। लालू यादव के कितने सांसद है पार्लियामेंट में? अगर इतना ही जीत रहा है, बहुत है, इतने है कि विधि को सोच नहीं सकते। ये डिबेट होता है, लॉजिकल डिबेट हो, संख्या पता हो, गणित पता हो, तो इनसे बहस करें। ये उल्ट पुल्ट गाना है, बहुत है। ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। ऐसे लोग अगर करते रहेंगे तो लालू यादव का भला नहीं बुरा कर रहे हैं। जो समझदार वोटर है वो भी लालू का खिसक जाएगा, और लालू यादव अब की बार भी अधूरा ही सपना लेके रहेंगे। जितनी सीटें थे उससे भी कम आएंगी। बिहार का अच्छा बच्चा रहता है, बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा। जो जिंदगी में नहीं हो वो कभी नहीं हो पाएगा। बीजेपी चाहे कितना भी जोर लगा लो, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, ये 243 सीट पे क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि बीजेपी झूठी पार्टी है, उसे पता है मैंने कुछ नहीं करा है। देखो अब जो है बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। आज तक नहीं बना। और देश पागल को देखिए बिहार का एजुकेशन लेवल जो है, भाई जरा थोड़ा शांत हो जाओ। बिहार का एजुकेशन लेवल 70% पार हो गया। वो 70% पढ़े लिखे लोग जो है एनडीए के साथ है, बाकी 30% ऐसे जो लोग हैं ना वो 90 फेल के साथ है। तो वो समझ लीजिए कि एनडीए का सरकार बना हुआ है बिहार में, कोई रोक नहीं सकता। 30% लोग बस्ते के साथ है जो कि 90% पूछना जायज नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल बात तो करेगा नहीं। इससे पूछो कि आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है और कितने कांग्रेस लड़ रही है? मुझे ये बता दो कि मोदी जी स्मार्ट सिटी बना दिया। आपने क्या लालू जी की पार्टी को मिल रहा है। सत्यम क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए? अब की बार मोदी सरकार। ये बता दो। देखिए शांति रख लीजिए। मोदी सरकार क्या कारण है भाजपा को चाहे? मैम काम है उनके, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, रोड बनवाई है, सड़क। अच्छा कह रहे युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव बिहार में, क्या लगता है? नहीं है पहले पसंद है, बिल्कुल पसंद है। बहुत पूरा बिहार वासियों को सबसे ज्यादा तेजस्वी जी पसंद है। बाकी बिहार के लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी बाहर से आए हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। बिहार कोई बर्बाद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी शांति
अखिलेश यादव जी एमवाई फैक्टर में समाज को काट देते हैं। मतलब एमवाई फैक्टर मतलब सुन तो लो भैया, मुस्लिम और यादव को अलग कर देंगे हमारी मेजोरिटी में, और वो हमारे साथ में चले जाएंगे। बीजेपी को इतना वोट बैंक मिल जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। ये और कुछ नहीं है। ये बीजेपी के डबल इंजन के सरकार से पहले बिहार में ऐसा कुछ कोई जातिवाद नहीं था, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, एक साथ बैठकर खाते थे। हम जिस गांव में रहते हैं ना, हमारे गांव में 80% हिंदू भाई हैं, अच्छा M-Y समीकरण नहीं मुस्लिम खाते हैं साथ में। देखिए, गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। भाई नहीं हो सकता। देखिए एक सेकंड मैं काम पे आती हूँ जरा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए, योग्यता क्या है तेजस्वी जी की? योग्यता क्या है तेजस्वी जी की? तेजस्वी जी ने और उनके लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? जो पिछड़ी जाति, जो चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, जो कपड़ा पहन के बड़े लोगों के घोड़ी के ऊपर बैठ कर दुल्हा बन के शादी नहीं कर सकते थे, आज वो एकदम खुले ऐसो आराम से जा रहे हैं। उनको घोड़ी से उतार कर मारा जाता था हमारे गाँव में। पर जंगल राज तो उनके खुद के राज में था। लालू जी का राज जंगल राज। कोई जंगल राज नहीं। अगर जंगल राज था तो लालू यादव ने बहुत सारा कुछ दिया है गरीबों के लिए। और उन्हें गरीबों का चारा घोटाला किया। ऐसा कुछ नहीं, उससे ज्यादा भी हुआ। अन्य नेता भी उससे ज्यादा किए हैं, बहुत सारे नेता किए हैं जिनके नाम नहीं आते। बताइए ना, नीतीश जी के ऊपर कितने घोटाले के राज? नीतीश जी क्या किया है? नीतीश जी क्या किया है? नीतीश जी कुछ नहीं किया है। बिहार को सिर्फ बर्बाद किया और कुछ नहीं किया है। बर्बाद किया क्या? पूरा बर्बाद कर दिया। ये लोग को बंद नहीं हुआ। कहाँ तक पढ़े? हम 12th तक किए हैं। तो एजुकेशन है कि तो पता होगा डिबेट किस तरीके से होता है। थोड़ा मौका देखिए मैं बता देता हूँ। अभी ये कह रहे थे कि लालू राज में जो है ना, या लालू राज से पहले लोग घोड़ी पे बैठ के शादी नहीं कर पाते थे। लालू यादव जो शादी किए है वो अपने राज से पहले किए होंगे, अपने राज में तो नहीं किए होंगे। फोटो देख लीजिए, वो घोड़ी पे बैठ के शादी किए है कि नहीं किए। उस टाइम के बहुत बलवान आदमी थे और बहुत पैसे वाले और राजनीति में भी थे, इसलिए बिल्कुल पैसे वाले थे। और पैसे वालों के कोई जातिवाद नहीं होती। जातिवाद गरीबों के लिए और हमारे लिए, आपके लिए है। ये तो बनाया गया है। देखिए अब रही बात बिहार में विकास का, तो किसी एक डिपार्ट को लेकर के ये डिबेट कर ले। रोड के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में। जहाँ लालू जी के राज में लालटेन जलते थे, आज घर घर बिजली आएगी। तो क्या हो गया उससे? पीछे भैया। हाँ जी, सही बात है। बिहार में है। जी बिहार से लाइट आती है। लाइट आती है। नीतीश जी के राज में कार्य हुआ है कि नहीं? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। पर सर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। नहीं वो तो काम नहीं किया। नीतीश आया नीतीश जी काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी बीजेपी की। कारण क्या है बीजेपी को चाहने की? वो लाइट ले दिया है ना, वो बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किए हैं। तो सर का कहना है कि तेजस्वी और लालू जी के राज में जितना काम हो गया उतना भाजपा और एनडीए की सरकार में नहीं हो पाया। नहीं बीजेपी बीजेपी करेगी। जी क्या कहेंगे? देखिए जनता का भरोसा कहीं ना कहीं भाजपा पे ही है। देखिए मैडम, एक मिनट, शिक्षित नहीं है क्या? शायद शिक्षा का वो दिखा रहे हैं। बाहर से आए हुए लोग, अगर हम इस जगह पे, ये जगह है तो बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ से लूट कर ही जाएंगे। इस जगह को बना के कोई नहीं जाता, और जो इस मिट्टी पे इस जगह पे रहता है उस जगह को बनाना चाहता है, बेटर करना चाहता है। तो बिहार में बाहर से आए हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं मिट्टी की, तो वो रोड तो बनवा नहीं पाए अपने राज्य में। रोड कौन बनवाया? कौन बनवाया? उसी पटना की रोड है, इतनी बड़ी। ये सब लालू प्रसाद यादव के टाइम के ही पास हुआ रोड है। जो भी हाईवे है, ब्रिज है, ये सब लालू प्रसाद पास कर पाए। लालू चारा घोटाला चोर है, उसको कोई नहीं चुनेगा अब की बार, और बहुत बुरा हारेगा वो। नाम बता दो हमें। चोर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा क्या? तो हमको बता दो कौन चारा घोटाला। ऐसा कुछ नहीं मैडम, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। ईमानदार का नाम। अरे मुर्गी चोर है पूरा खानदान लालू का, और क्या? कह रहे हैं कि चाहे जो भी कर लीजिए, अब एनडीए। अरे अभी देखा नहीं हरियाणा और दिल्ली में और महाराष्ट्र में कैसा बाजा बजा है, वही तरह वहाँ पर नगाड़ा बजेगा। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग फिर से होगी। अरे राहुल जो है वो एकदम बेकार की राजनीति करता है। वो अभी और पढ़े भी राजनीति। राहुल जैसे लोग पार्टी को खत्म कर दिया, कांग्रेस पार्टी को। जब तक राहुल रहेगा कांग्रेस कभी नहीं जीतेगा। तो मतलब पत्ता कटे बिहार में कांग्रेस ने कौन सा? कांग्रेस का पत्ता कटे बिहार में। अरे 0 पे 0 लगा जा रहा, हर राज्य में तो हार रही है। क्या कहेंगे भैया, किसकी सरकार में? ये लोग पहले चिल्ला रहे थे मोदी महाराष्ट्र में हारेगा। बीजेपी हारेंगे। इतना विश्वास का है बीजेपी? काम कर रखा है, पूछो मेरे यूपी को बदल दिया। देखो यूपी बदल दिए जी। क्या लगता है बिहार में कौन? बहुत कुछ कर दिया। कौन आएगा बिहार में? बीजेपी। बीजेपी। चाचा किसे चाह रहे हैं? लालू जी को। कारण क्या है चाचा? लालू जी है कौन? नेता है। नेता है। अच्छा ये बताइए कार्य क्या किए हैं? नहीं पता, कार्य नहीं पता, सरकार काहे जा रही है? सारे लोगों को जवाब एक लाइन में देना चाहता हूँ। पत्थर को पीट कर कभी मैदान नहीं हुआ, और बिहार से कोई भाजपा का हरा दिया कमाई का कोई पैदा नहीं हुआ। कमल का बटन दबेगा जोरों से और बिहार बचेगा चारों चोरों से। बीजेपी कोई एक नेता उठाते बिहार में वो पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब आप भी बीजेपी के सपोर्टर हो गए? क्या कहेंगे
सकता? किसको मौका मिलना चाहिए? ईमानदार सरकार, कोई ईमानदार कौन हो सकता? कोई भी हो जो काम करने वाला हो। कह रहे जनता की अब युवा नेता आने चाहिए। लालू जी के बेटे को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका दो, जो अच्छा काम करे उसको मौका। मैं नाम बताती हूँ आपको, चिराग पासवान है और तेजस्वी यादव है, कन्हैया जी है, क्या लगता है? कोई भी ईमानदार नेता है उसको आना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा आदमी है ईमानदार नेता होना चाहिए। चलो।